हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फाइनली भाई सीज़न चेंज हो चुका है और हमारी हर बार की तरह इस बार भी परंपरा जारी है भाई मास्टर तक पहुंचने वाली। तो इस बार भी सीज़न में हम लोग भाई मास्टर करने वाले हैं और वही वाली सीरीज चालू होने वाली है वापस से। वैसे मैंने सोचा था कि भाई ग्रे निंजा के साथ में खेलूंगा स्टार्टिंग में ही, और इस वाली वीडियो में कोई ग्रे निंजा का ही गेम प्ले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाकी पोकेमॉन्स के भी गेम प्ले है, मतलब सारे रैंक पुश वाले पोकेमॉन से जो कि मैं हर बार यूज़ करता हूँ। तो तुम लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा। और साथ में भाई एक मैच में भाई ऐसी टीम आई थी ना भाई, जो हमारे इंडिया की तरफ से बाहर खेलने गई थी स्पोर्ट मैचेस के लिए, तो वो वाली टीम भी हमारे सामने आ गई थी। और उस वाली टीम के साथ फाइट करते समय हमारी क्या हालत हो गई थी वो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। और फिलहाल के लिए भाई बहुत सारे बंदे यहाँ पे देखो, मुझसे भाई सर गलती से मिस हो गया और उसका ये देखो भाई उसने क्या ही हालत कर दी भाई मेरी। अगर उसके ऊपर सर्फ बैठ जाता तो भाई काम बन जाता। बहुत टाइम से मैंने सर्फ को चलाया नहीं है, तो इस वजह से ये वाली दिक्कतें हो रही है। और साथ में हमारा एफपीएस के तो हमेशा ही लफड़ा होता रहता है भाई, ये अजीबोगरीब वाला एफपीएस है भाई कि क्यों गिरता है पता नहीं भाई। जब भी मैं बीजीएमआई खेलता हूँ उस टाइम पे नहीं गिरते हैं मेरे एफपीएस, हालांकि ज़्यादा लोड हुआ तो गिरते हैं लेकिन उस टाइम पे नहीं गिरते, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं भाई। तो इस वाले गेम में ही, और खासकर ये वाले सीज़न चेंज होने के बाद अब यहाँ पे देखो इनका बंदा भाई सीधा यूनाइट वगैरह खोलने लगा भाई। गलती से भाई इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई इनसे, और मैंने भाई उसी गलती का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन भाई इन लोगों ने मुझे तोड़ दिया भाई। कमीने होते हैं भाई बंदे, मतलब रैंडम बंदे। सॉरी, इस वाले मैच में रैंडम नहीं थे, नहीं इस वाले मैच में रैंडम ही थे। बाकी बंदों के बाकी टीम में बाकी जो मैच हुए वो टीम के साथ खेले हैं मैंने, लेकिन इस वाली टीम में भाई बंदे रैंडम ही थे। तो मैंने चुरा लिया था और इन लोगों ने थोड़ा सा स्कोर किया था, तो भाई थोड़ी सी मतलब हम लोगों की जान में जान आ गई थी। तो ये वाला मैच जीत गए थे, लेकिन ये वाला मैच जीतने के बाद ही भाई, पहले ही मैच जीतने के बाद मैं भाई इतने चौड़ में आ गया था कि भाई आज के आज ही मास्टर क्लास लगवा देंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारी हालत हुई भाई पूरे मैचों में भाई, मतलब बता नहीं सकता भाई। इतना मारा बंदों ने, इतने मैचेस हारा हूँ मैं कल कि मैं बोल नहीं सकता। अच्छा हुआ कि भाई उसका वो अल्ट्रा से नीचे नहीं जाती है रैंक आजकल, तो इस वजह से भाई मेरे अल्ट्रा पे ही हूँ मैं अभी भी, वरना तो मैं अभी तक भाई वेटरना क्लास 4-5 पे पहुँच जाता भाई। इतना गंदे इतने ज़्यादा मैचेस हारा हूँ मैं कल भाई, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन हालांकि वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग भाई बहुत ही जल्दी मास्टर रैंक पुश करने वाले हैं। और इस बार मैं सोच रहा हूँ भाई कि मास्टर क्लास 1600 तक पुश किया जाए, क्योंकि मैंने 1600 तक कभी पुश नहीं किया है। मतलब मैं रैंक पुश भाई इतने बढ़िया तरीके से नहीं खेलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे मेरा ऐसा मानना है कि भाई गेम खेलते समय मज़ा आना चाहिए भाई। मज़ा आया तो भाई बात ही अलग है भाई, मज़ा आता है तब भाई मतलब गेम खेला है ऐसा लगता है भाई। तो इस वजह से मैं ज़्यादा रैंक पुशिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार भाई 1600 तक पुश किया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना भाई कि 1600 तक रैंक पुश करूँ या नहीं। तुम लोग को कब तक करने वाले हो वो भी मुझे बताओ, और मैं कब तक करूँ ये भी मुझे बताओ। वैसे पिछली वाली वीडियो में पूछा था कि भाई मैं कौन सा वाला पोकेमॉन यूज़ करूँ, मतलब कौन सा वाला पोकेमॉन खरीदूँ, तो उसमें बहुत सारे बंदों का रिप्लाई था भाई सीजोर। और सीजोर के साथ साथ बहुत सारे बंदे बोल रहे थे मेटाग्रॉस भी खरीदो। तो भाई मेटाग्रॉस तो मैंने नहीं खरीदा, लेकिन भाई मैंने ये खरीद लिया है भाई, सीजोर खरीद लिया है। वैसे मेरे पास कॉइन तो है मेटाग्रॉस खरीदने के। तो तुम लोग बताओ भाई कि मैं मेटाग्रॉस खरीदूँ या फिर दूसरा कोई पोकेमॉन। अगर तुम जो भी सजेस्ट करते हो मैं उसी को ले लूँगा भाई। और बहुत टाइम से मतलब वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, 1-2 दिन का गैप पड़ रहा है, तो भाई सॉरी उसके लिए, माफ़ कर देना मुझे। मैं पिछली बार थोड़ा घूमने गया था घर वालों के साथ में, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था मैं। तो अब से भाई रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं। वैसे तो रेगुलर ही आती है, और बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग किया करो। तो भाई लाइव स्ट्रीम भी हम लोग जल्द से जल्द चालू करने वाले हैं। जल्द से जल्द अपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, उसके बाद हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देंगे। अब ये सामने वाली टीम देखो भाई, ये वही स्पोर्ट टीम है भाई जो मतलब हमारे इंडिया की तरफ से कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए गई थी। और इस वाले मैच में भाई हमारी जो हालत हुई ना भाई, इनका एक बार गेम प्ले स्टाइल देख लेना भाई तुम लोग ठीक से, तो तुम लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मतलब भाई कॉम्पिटिटिव वाले बंदे जिस हिसाब से खेलते हैं ना, इनका गेम प्ले स्टाइल देख के भाई ऐसा लग भी रहा था कि ये बंदे गए होंगे भाई मतलब हमारे इंडिया की टीम से। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन भाई उनका जंगलर जो आके मारा भाई, उनके जंगलर ने। स्क्वाटल के साथ में मेरी फाइट भाई बहुत बार हुई भाई, बहुत बार इसको मैंने मारा और इसने भी मुझे मारा मतलब हम दोनों ने किल नहीं लिए एक दूसरे के, लेकिन भाई हम दोनों एक दूसरे को मार बहुत रहे थे। इसने एक बार मुझे हालांकि मार दिया था, लेकिन मैंने उसको एक भी बार नहीं मारा, वो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। फिलहाल मैं एजुमरेल के ऊपर स्टैक कंप्लीट कर रहा था,
अब यहाँ पे इनकी टीम तो ऐसी थी कि भाई एक्वाटेल ही चलाना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं वर्लपूल चला नहीं सकता था, क्योंकि टैंक की टीम थी इनकी। और उसी के साथ भाई इनका दिक्कत ये हो रही थी, इनके पास टर्न बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे भाई। एजुमरेल का एक्वाटेल बहुत बार अटकता है भाई, ये देखो, एक बार मारा, दो बार मारा, तीसरी बार ये डॉच कर दे रहे थे भाई इनके बंदे। मतलब जिस हिसाब से खेल रहे थे ना एजुमरेल के एक्वाटेल में भाई, तीसरा जो हिट पड़ता है ना वो क्रिटिकल बहुत गलत पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा एचपी खाता है वो सामने वाले बंदों की। लेकिन भाई ये वाले बंदे भाई उसी को डॉच करते रहे भाई। मतलब मेरा आखिरी हिट टॉच उनको टच ही नहीं कर पा रहा था भाई, वो कोई भी पोकेमॉन हो डॉज ही किए जा रहा था भाई। वो यूज़ करते थे, वो इजेक्ट वगैरह यूज़ करके भागते थे भाई, लेकिन भाई वो बहुत गलत डॉच कर रहे थे। तुम लोग खुद से ही देखो, और इससे भाई तुम लोग सीख भी सकते हो भाई कि उससे बचना कैसे है भाई। सामने वाले बंदे जिस हिसाब से बच रहे हो तुम भी उस हिसाब से बचने की कोशिश कर सकते हो। अभी मैं इस ब्लास्टर्स के पीछे ही पड़ा रहा भाई, मुझे इसको मारना ही था तो मैं इसके पीछे पड़ा रहा। ये देखो भाई जो डॉच कर रहा था ना भाई बंदा, लेकिन इनका पूरा खानदान आ गया भाई यहाँ पे। क्या है भाई, मेरे बंदे कहाँ थे भाई, मैं अकेला वहाँ पे मार रहा था ब्लास्टर्स को। लेकिन बाद में दोबारा मैं इसके ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही चढ़ा भाई वहाँ से एसपियन आया। वैसे तो मैं इसको मार देता, लेकिन भाई एसपियन को किल मिला। तुम लोगों ने खुद भी देखा कि उसको डैमेज किसने दिया था। अब यहाँ पे देखो ये क्या स्टन था भाई, दोनों को सुला दिया भाई उस स्नोरलैक्स ने भाई। वो मोटा गेंडा भाई मुझे पूरे मैच में सुलाता रहा। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुझे ही भाई, पूरे टीम को सुलाता रहा। किसी के भी ऊपर जाता था अपना वो स्लो स्मोक डालता था भाई, वो सीधा बंदा सो जाता था। अब इसने यूनाइट वगैरह खोल दी भाई। यहाँ पे अटैक देखना भाई, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा है ना स्पीड स्लो करके भाई अटैक देखना, कितने अटैक पड़े भाई उस एक यूनाइट में मेरे ऊपर कितने अटैक पड़े वो तुम लोग खुद ही देख लो। यहाँ पे 1v1 फाइट चल रही थी ब्लास्टर्स की और मेरे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा लेवल का था मुझसे भाई, वो 12 लेवल का था और मैं 10 लेवल का था। ऊपर से रेजिली की भी उसके साथ से ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखना मैं ऑलमोस्ट उसको मार सकता था भाई, यहाँ पे जो मेरा हिट ही नहीं पड़ा भाई। उसने भाई खौफ में आके भाई सीधा यही यूज़ कर दी भाई, अल्टी यूज़ कर दी। अगर रेजिली की नहीं मारता तो भाई वहाँ पे बढ़िया फाइट हो जाती है और भी बढ़िया तरीके से 1-on-1 में। लेकिन भाई क्या ही करे, अब अपना नसीब ही खराब है। इन लोगों ने हमें चैलेंज दिया था भाई, ये लोग लीड में होने के बावजूद इन लोगों ने मेल्टिंग करना चालू कर दिया था। मतलब हमारे मुंह पे हमारे औकात दिखा रहे थे, लेकिन हमारे सिंड्रेस ने उनको उनके औकात दिखा दी भाई। सिंड्रेस ने स्टील कर दिया भाई, उन लोगों ने मतलब हमारे सिंड्रेस ने बता दिया कि भाई कौन है भाई स्टीलर असली भाई, सिंड्रेस ही है। वो उनके गाड़ी के ऊपर उन लोगों ने भरोसा किया होगा, लेकिन भाई वो भरोसा भाड़ में गया, क्योंकि भाई सिंड्रेस ने चुरा लिया था। लेकिन इन बंदों ने मेरी शील्ड तोड़ी और जिस हिसाब से मुझे तोड़ा भाई यहाँ पे, वैसे तो मैं भाई बचने की पूरी कोशिश कर रहा था भाई। अगर बैठ जाता भाई, वो एक्वाटेल बैठ जाता ना भाई, मैं गाड़ी को सही बता रहा हूँ ले जाता। लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं भाई। अब इस वाली मैच को खेलने, मतलब ये वाली मैच होने के बाद हम लोगों को शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों को शर्म आ नहीं रही थी। तो भाई हम लोगों ने दूसरा मैच स्टार्ट कर दिया, और उस मैच में मैंने स्टन वाला पोकेमॉन लिया भाई, जो कि है अपना नाइनटेल्स से बेकार स्टन भाई कोई और पोकेमॉन दे ही नहीं सकता भाई, इतना गलत स्टन लगता है भाई इसका। मेरा गेम बहुत लैग भी कर रहा था इस टाइम पे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी भाई मुझे खेलने के लिए भी, और उसका मैं थोड़ा सा देखने वाला हूँ आज, क्योंकि भाई ये कुछ ज़्यादा ही लैग होने लगा है मेरा आजकल भाई। पोकेमॉन यूनाइट जब भी मैं खेलता हूँ बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो इस वजह से मुझे खेलना नहीं आ रहा भाई ठीक से। मतलब जिस हिसाब से मैं खेलता हूँ भाई उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा मैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं भाई कहाँ तक का ये लैग ख़त्म होता है और कब तक का रुकता है भाई, वो तो देखा जाएगा। यहाँ पे नीले कुत्ते ने भाई क्या मारा, नीले कुत्ते कहीं के भाई। मेरा इतना गंदा लैग हो रहा है, अगर लैग नहीं होता ना भाई नाइनटेल्स के साथ में, मैं सच बता रहा हूँ भाई, सामने वाले बंदे भाई रो देते हैं भाई। सीरियसली भाई, मैं जब भी नाइनटेल्स चलाता हूँ ना भाई, सामने वाले बंदे रो देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे अटैक चलते हैं ना भाई, वहाँ पे देखो उसके साथ क्या स्कैम किया भाई, स्लो स्मोक डाल दिया और म्यूटू को उड़ा दिया, और साथ में भाई स्लोब्रो को फंसा लिया भाई। इसके लिए बुरा लगा भाई, क्योंकि वो स्लोब्रो उस म्यूटू के भरोसे आ रहा था, लेकिन वो उसको उड़ा दिया भाई, और इसको तो सीधा लॉबी में ही पहुँचा दिया। मुझे यहाँ पे लगा था कि उनका सिंड्रेस आ गया है, वैसे मैंने देखा नहीं था कि वो हमारा ही सिंड्रेस था, तो मैंने बेकार में अपनी अल्ट बर्बाद कर दी वहाँ पे। हालांकि हम लोगों ने चुरा लिया, लेकिन भाई उसको चुराने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने अपने ही बंदों से चुरा लिया है उसको। साथ में इसको भी मार दिया भाई, ये सिंड्रेस वगैरह नाइनटेल वगैरह सबको मार दिया। यहाँ पे स्कोर वगैरह भी कर दिया हमने, और बाद में भाई हम लोग यहाँ पे पुश करने के लिए आए थे।
वैसे पुश करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भाई ऐसे ही मज़े मज़े में फ़ाइट ले रहे थे। हम दोनों को भी पता नहीं था कि भाई हम लोग यहाँ पे फ़ाइट क्यों ले रहे हैं। वैसे तो हम लोग भाई बिना डिसाइड किए फ़ाइट नहीं लेते, लेकिन तब भी फ़ाइट ली और मरे वहाँ पे। बाद में मैंने यहाँ पे भाई सीधा मेल्ट कर दिया, क्योंकि हमारे बंदे नीचे उन लोगों को संभाल रहे थे, तो मैंने ऊपर वाला रेजिले लेके भाई यहाँ पे मेल्ट करने के लिए आ गया। और हम लोग यहाँ पे भाई थोड़ा सा पीछे थे, तो इस वजह से हम लोग आए थे और ये ले लिया भाई सामने वाला। अच्छा हुआ कि भाई सिंड्रेस सामने वाला लप्पू सा निकला, तो इस वजह से भाई बढ़िया काम बन गया। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे ही भाई हमेशा बंदे भाई मुझे ही नहीं करने देते भाई स्कोर आखिरी का, तो मैं भी भाई यहाँ पे डिपेंड कर लेता हूँ भाई, और बाद में इस नीले कुत्ते को भी लॉबी में पहुँचा देता हूँ। और इसी के साथ ये वाला मैच भी हम लोग भाई जीत जाते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी रैंक पुश के लिए कहीं पे भी नहीं है, अभी तक 1 ही स्टार मिला है। तो भाई आगे रैंक पुश बढ़िया तरीके से हो सकता है हमारा, अगर तुम लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।